दोस्तों, आज हम आपके समक्ष कोलकाता से प्रकाशित होने वाली साहित्य त्रिवेणी पत्रिका की ओर से आयोजित डिजिटल कवि सम्मेलन की 6वीं कड़ी लेकर उपस्थित हुए हैं। इस कड़ी में प्रतिभागिता कर रहे हैं बुलंदशहर से डॉक्टर रमेश चंद्र गुप्ता जी उर्फ रमेश मिलन जी, सीतापुर से कवि सम्मेलन मंचों की शोभा कमलेश मौर्य मृदु जी, देवास मध्य प्रदेश से सुरेंद्र सिंह राजपूत जी एवं हमारे गृह नगर कोलकाता से मंची कवि जय कुमार रुस्वा जी। आशा है यह डिजिटल कवि सम्मेलन आपको अवश्य पसंद आएगा। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं बुलंदशहर से डॉक्टर रमेश मिलन जी को। मिलन जी ने कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास एवं बाल कविताएं आदि हर विषय पर लेखनी चलाई है। आपकी नाटिकाएं दिल्ली, आकाशवाणी और दूरदर्शन से प्रसारित हो चुकी हैं। आपकी लगभग 1.5 दर्जन पुस्तकें आ चुकी हैं। संप्रति आप मुंबई में से प्रकाशित होने वाली आसरा मुक्तांगन के संपादक हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर रमेश मिलन जी को। मैं डॉक्टर रमेश मिलन। मित्रों, आपके समक्ष मैं गीत प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका शीर्षक है हर तिमिर ढलता किरण में। मैं धरा का फूल हूँ वह, मैं धरा का फूल हूँ वह, जो बिखरता ही गया, कर समय को स्वयं समर्पित, कर समय को स्वयं समर्पित, मैं सिमटता ही गया। मैं धरा का फूल हूँ वह, जो बिखरता ही गया। वक्त चंचल और अस्थिर, वक्त चंचल और अस्थिर, है व्यथा के ज्वार सा। वक्त निर्मोही निरंकुश, वक्त निर्मोही निरंकुश, दर्द हाहाकार सा। वक्त के पंजों से लिपटा, वक्त के पंजों से लिपटा, मैं घिसटता ही गया। मैं धरा का फूल हूँ वह, जो बिखरता ही गया। ओढ़ कर परिधान नभ का, ओढ़ कर परिधान नभ का, कुमुद कलिका सो गई, कुमुद कलिका सो गई। उर्वरा मिट्टी बनाकर, उर्वरा मिट्टी बनाकर, खुद समर्पित हो गई। रेत सा जीवन घरोंदा, रेत सा जीवन घरोंदा, नित्य ढहता ही गया, नित्य ढहता ही गया। मैं धरा का फूल हूँ वह, जो बिखरता
ही गया। किंतु हर तिमिर ढलता किरण में, हर तिमिर ढलता किरण में, ऐ निशा इठला नहीं। पौ फटेगी रवि उगेगा, पौ फटेगी रवि उगेगा, धुंध तू इतरा नहीं, धुंध तू इतरा नहीं। वक्त की पद चाप सा, वक्त की पद चाप सा, जीवन उभरता ही गया। मैं धरा का फूल हूँ वह जो बिखरता ही गया। कर समय को स्वयं समर्पित नित्य रहता ही गया। मैं धरा का फूल हूँ मैं जो बिखरता ही गया, जो बिखरता ही गया। नमस्कार। वाह वाह मिलन जी, बहुत ही भावपूर्ण गीत। वक्त के थपेड़ों के आगे सभी को झुकना पड़ता है। वक्त बड़ा निर्मम और निष्ठुर होता है। कवि आशावादी है, वो कहता है कि हर तिमिर एक दिन किरण बनता है, हर रात के बाद दिन का आना निश्चित है। कवि ने बड़ी कुशलता से इस बात को अपने गीत में हमारे सामने रखा है। और मिलन जी के पश्चात अब आइए सुनते हैं सीतापुर से मंच के जबरदस्त कवि कमलेश मौर्य मृदु जी को। मृदु जी संयुक्त राजभाषा समिति, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के सदस्य हैं। राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय मंत्री हैं। आप 300 के लगभग सम्मानों से नवाजे जा चुके हैं। आप मंचों के बेताज बादशाह हैं। तो आइए सुनते हैं कमलेश मौर्य मृदुल जी को। मैं कमलेश मौर्य मृदु कोरोना के इस संकट में कुछ पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि चांदी तो नहीं है, कहीं सोना तो नहीं है, चांदी तो नहीं है, कहीं सोना तो नहीं है, जादू तो नहीं है, कोई टोना तो नहीं है, जादू तो नहीं है, कोई टोना तो नहीं है। एक दूजे को सब देखते शक की निगाह से, एक दूजे को सब देखते शक की निगाह से, मृदु सामने वाले को कोरोना तो नहीं है, मृदु सामने वाले को कोरोना तो नहीं है। और इस कोरोना ने तो सारे समीकरण, सारी मान्यताएं ध्वस्त कर दी कि कोरोना यमदूत हो गया। कब किसको उठा ले जाए ठिकाना नहीं है। कोरोना यमदूत हो गया, कितना मजबूत हो गया, कोरोना यमदूत हो गया, कितना मजबूत हो गया। जाति पंथ किसी का हो कुछ भी, जाति वर्ण किसी का हो कुछ भी, हर कोई अछूत हो गया, हर कोई अछूत हो गया, हर कोई अछूत हो गया, हर कोई अछूत हो गया। और इस कोरोना ने सबसे अधिक क्षति हम सब कवियों को पहुंचाई है। होली के मौके पर आया, जब होली से लेके महावीर जयंती तक के लगातार कवि सम्मेलन लगे हुए थे। जो जितना बड़ा कवि था उतना ही घाटा हो गया, सारे कार्यक्रम व्यस्त हो गए। तब चार पंक्तियां पढ़ता हूं
कि कोरोना ने सताया इस कदर हमको कि रो बैठे, कोरोना ने सताया इस कदर हमको कि रो बैठे, मना बाहर हुआ जाना तो घर में कैद हो बैठे, मना बाहर हुआ जाना तो घर में कैद हो बैठे। डॉक्टरों ने कहा कि हाथ धोना 20 सेकंड तक, डॉक्टरों ने कहा कि हाथ धोना 20 सेकंड तक, कि हम 10-20 कभी सम्मेलनों से हाथ धो बैठे, कि हम 10-20 कभी सम्मेलनों से हाथ धो बैठे। और तब हमें ताव आ गया और हमने उस कोरोना को सीधे सीधे चुनौती दे दी कि हमने कहा कोरोना से तुम्हारी ऐसी तैसी, दिन रात घरों में ही सो के मार डालेंगे, आइसोलेशन, दिन रात घरों में ही सो के मार डालेंगे, और बहुत जरूरी हुआ बाहर जो जाना यदि नाक मुंह मास्क में पिरो के मार डालेंगे, नाक मुंह मास्क में पिरो के मार डालेंगे, और भूल कर भी मिलाएंगे ही नहीं हाथ हम, एक दूसरे से दूर होके मार डालेंगे, एक दूसरे से दूर होके मार डालेंगे, और नाक मुंह आंख नंगे हाथ से छुएंगे नहीं, और फिर भी बचे तो हाथ धो के मार डालेंगे, फिर भी बचे तो हाथ धो के मार डालेंगे, फिर भी बचे तो हाथ धो के मार डालेंगे। सावधानी ही इसका इलाज है। हम सब सतर्कता बरतें, अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। इसी निवेदन के साथ आप सबको धन्यवाद, आप सबको नमस्कार। वाह वाह मृदुल जी, सभी रचनाएं कोरोना के आसपास ही घूमती रहीं। कोरोना की वजह से उन जैसे न जाने कितने कवियों के कवि सम्मेलन छूट गए, किंतु कवि ने मजबूती के साथ कहा है कि हम हर स्थिति में कोरोना को मार डालेंगे। मगर एक बात मैं कहना चाहूँगा, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कोरोना से देश को जनधन की हानि तो हुई है, किंतु ऑनलाइन कवि सम्मेलन, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन क्लास, बहुत कुछ लोगों ने सीख लिया। और डिजिटल कवि सम्मेलन भी तो इसी की देन है। तो मित्रों, मृदु जी के पश्चात अब सुनते हैं देवास मध्य प्रदेश से कवि सुरेंद्र सिंह राजपूत को। आप हरफन मौला कवि हैं, आपको हर विधा में महारत हासिल है। अनेक संकलनों और पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं, अनेक सम्मानों से भी नवाजे जा चुके हैं। तो आइए सुना जाए सुरेंद्र सिंह राजपूत जी को। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह राजपूत हम सफ़र देवास मध्य प्रदेश से साहित्य त्रिवेणी द्वारा आयोजित इस डिजिटल कवि सम्मेलन के सभी श्रोताओं को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही सुप्रसिद्ध पत्रिका साहित्य त्रिवेणी के संपादक, संस्थापक, परम आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार कुंवर वीर मार्तंड जी को नमन करता हूं और आभार करता हूं, जिन्होंने मुझे अपने इस ऑनलाइन कवि सम्मेलन में रचना पाठ का अवसर दिया। मैं चंद पंक्तियों से अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। देखिए आप कि परमेश्वर का कभी साथ नहीं भूलूं, रहूं कहीं भी अपनी जमात नहीं भूलूं। परमेश्वर का कभी साथ नहीं भूलूं, रहूं कहीं भी अपनी जमात नहीं भूलूं। सिर्फ इतना आगे बढ़ाना मेरे मालिक, सिर्फ इतना आगे बढ़ाना मेरे मालिक। मैं कभी भी अपनी औकात नहीं भूलूं, मैं कभी भी अपनी औकात नहीं भूलूं। एक और मुक्तक देखिए कि मुझे चुनौतियों से लड़ने में मज़ा आता है, मुझे चुनौतियों से लड़ने में मज़ा आता है। गिर भी गया तो गिरकर उठने में मज़ा आता है। मुझे चुनौतियों से लड़ने में मज़ा आता है, गिर भी गया तो गिरकर उठने में मज़ा आता है। और जीत मेरी हो या ना हो यह अलग बात है, जीत मेरी हो या ना हो यह अलग बात है, पर मुझे ठहरने में नहीं
चलने में मज़ा आता है, मुझे ठहरने में नहीं चलने में मज़ा आता है। अपनी व्यंग रचना के पहले 2 पंक्तियाँ और देखिए आप कि जालिम करे जुल्म और जमाना रहे मौन, जालिम करे जुल्म और जमाना रहे मौन, कलम भी चुप रही तो सच लिखेगा कौन, कलम भी चुप रही तो सच लिखेगा कौन। मेरा पहला व्यंग है बाहर ज़माने। आज के युग में शिक्षा का विकास तो बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन हम जितने ज़्यादा शिक्षित और आधुनिक हुए हैं उतने ही ज़्यादा हमारी पुरानी पीढ़ी, दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, इनसे दूर होते गए हैं। तब मेरी नन्ही कलम से एक व्यंग निकल कर आया बाहर ज़माना कि एक अधिकारी ने अपने कुत्ते के लापता होने का विज्ञापन छपवाया, कुत्ते की तस्वीर और ढूंढ कर लाने वाले को इनाम देने का इश्तिहार करवाया। एक अधिकारी ने अपने कुत्ते के लापता होने का विज्ञापन छपवाया, कुत्ते की तस्वीर और ढूंढ कर लाने वाले को इनाम देने का इश्तिहार करवाया। समाचार पढ़कर वृद्धाश्रम से फ़ोन आया, समाचार पढ़कर वृद्धाश्रम से फ़ोन आया कि आपका कुत्ता हमारे आश्रम में आ गया है, लगता है उसे आपकी माताजी का स्नेह भा गया है। समाचार पढ़कर वृद्धाश्रम से फ़ोन आया कि आपका कुत्ता हमारे आश्रम में आ गया है, लगता है उसे आपकी माताजी का स्नेह भा गया है, वो आपकी माताजी के साथ किलोल कर रहा है, उसे पाकर माताजी का चेहरा भी खुशी से खिल रहा है। हमें आपके इनाम की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कुत्ता वापस ले जा सकते हैं। हमें आपके इनाम की ज़रूरत नहीं है, आप अपना कुत्ता वापस ले जा सकते हैं, पर ध्यान रहे उसके जाने से आप अपनी माँ को उदास पा सकते हैं। ध्यान रहे उसके जाने से आप अपनी माँ को उदास पा सकते हैं। वाह रे ज़माने ये खबर सुनकर कलेजा हिल गया, वाह रे ज़माने ये खबर सुनकर कलेजा हिल गया, कुत्ते का प्यार बेटे से बढ़कर निकल गया। ये खबर सुनकर कलेजा हिल गया, कुत्ते का प्यार बेटे से बढ़कर निकल गया। प्रेम की भाषा को समझ मूक पशु दौड़ा दौड़ा आया। प्रेम एक ऐसी भाषा है साहब जिसको जानवर, पशु, पक्षी सब समझते हैं। तो प्रेम की भाषा को समझ मूक पशु दौड़ा दौड़ा आया, पर जिस बेटे को कलेजे से लगा कर रखा वो माँ के प्यार को नहीं समझ पाया। जिस बेटे को कलेजे से लगा कर रखा वो माँ के प्यार को नहीं समझ पाया। एक और छोटा सा व्यंग देखिए दोस्तों, आजकल जो जातिवाद का जहर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर मेरी कलम से एक व्यंग निकला आरक्षण। कि कभी हम कहा करते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। कभी हम कहा करते थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। बहुत पुरानी बात हो गई रे भाई, बहुत पुरानी बात हो गई रे भाई। अब तो हिंदुओं में ही SC ST जनरल OBC के बीच बन गई है बहुत बड़ी खाई। अब तो हिंदुओं में ही SC ST जनरल OBC के बीच बन गई है बहुत बड़ी खाई। देख के रोती है भारत माई के घर इसी तरह मेरे बेटे जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर बढ़ते जाएंगे। घर इसी तरह मेरे बेटे जाति, धर्म और वर्ग के नाम पर बढ़ते जाएंगे। तो ये क्या मेरे दूध की लाज बचाएंगे, ये क्या मेरे दूध की लाज बचाएंगे, ये क्या मेरे दूध की लाज बचाएंगे। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत आभार। वाह सुरेंद्र जी, आपने मुक्तकों और कविता में अपनी बात कही। कवि ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि वो यानी कवि सदैव अपनी औकात में रहे। कवि चुनौती से लड़ने और उन पर विजय पाने की इच्छा रखता है। कवि की कविता वारे जमाने ने तो सचमुच आज के समाज की हकीकत हमारे सामने रख दी। घर का पालतू कुत्ता वृद्धाश्रम में रहने वाली माँ के पास चला जाता है, मगर वो बेटा जिसको न जाने कितने कष्ट उठाकर माँ ने बड़ा किया था, आज माँ की सुध नहीं लेता। बहुत ही मर्मस्पर्शी रचना के लिए सुरेंद्र जी को पुनः पुनः बधाई। और हमारे अगले कवि हैं राजस्थानी मूल के मगर कोलकाता में रहने वाले मंच के शीर्षस्थ कवि, संयोजक, संचालक, हास्य के साथ साथ गंभीर कविताओं पर भी समान अधिकार रखने वाले हमारे आपके सबके लाडले जय कुमार रसवा जी। 125 से अधिक
संकलनों में आपकी रचनाएं स्थान पा चुकी हैं। आपकी 4 रचनाएं, 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। टुकड़े टुकड़े सोच, कुछ तुक्के कुछ तीर, अंगूठा लगा के और मन की पीर। आकाशवाणी, दूरदर्शन और कवि सम्मेलनों में आपकी कविताओं की धूम मची रहती है। तो आइए आज हम आपकी कविताओं का आनंद लें। कोरोना महामारी के इस विकट संक्रमण काल में आए हुए 74वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को शुभकामना देते हुए मैं यही कहना चाहूँगा कि हो न दंगा कहीं देश चंगा रहे, हो न दंगा कहीं देश चंगा रहे, हर तरफ शांति की बहती गंगा रहे। है यही आरज़ू, है यही जुस्तजू, हम रहे न रहें ये तिरंगा रहे, हम रहे न रहें ये तिरंगा रहे। और 4 पंक्तियाँ मुझे याद पड़ रही हैं, आज इस मौके पर समीचीन लगती है, तब कहना चाहता हूँ। एक प्रार्थना है कि हे फूल आज तुम मत चढ़ना, हे फूल आज तुम मत चढ़ना बिंद करके कहीं हारों में, हे फूल आज तुम मत चढ़ना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में, हे फूल आज इस महापर्व पर स्थल योग्य न दूजा है, हे फूल चढ़ो बलिवेदी पर तुम आज देश की पूजा है, हे फूल चढ़ो बलिवेदी पर तुम आज देश की पूजा है। और एक रचना पढ़ना चाहता हूँ मैं, शीर्षक है जिसका तिरंगे का दर्द। मैंने तिरंगे का मानवीयकरण करके उससे बात की है, तो तिरंगे ने मेरे सामने अपना दर्द रखा है, आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, आपके दिल तक पहुँच जाए। देखिएगा कि अनेकों नज़ारे पड़ाव मोड़ घुमाव रास्ते डगर, अनेकों नज़ारे पड़ाव मोड़ घुमाव रास्ते डगर, लाया है तिरंगे के सामने आज़ादी का लंबा सफ़र। इस सफ़र में तिरंगा कई बार खुशी से नाचने को उद्यत हुआ है, तो कभी ऐसे पल भी आए हैं जब ये आहत हुआ है, मर्माहत हुआ है। कभी ये सीना तान कर चुनौतियों से लड़ा है, तो कभी कहीं कर्णधारों की करनी पर शर्म से गड़ा है। इस देश की राजनीति जब उल्टी धारा में बही, इसमें घोटाले और सत्ता लोलुपता की प्रवृत्ति बढ़ती रही, इसमें जुड़ गए 2 और कसकते अवसाद, भ्रष्टाचार और आतंकवाद, तो तिरंगे के मन में पैदा होने लगी घुटन। वह रहने लगा हर क्षण हताश उदास मुरझाया मुरझाया। तो भारत माता ने उसके सर को सहलाया और पूछा, क्यों इतनी गहरी उदासी में डूबे हो, तुमको देख कर लगता है अपने आप से उबे हो, क्यों इतनी गहरी उदासी में डूबे हो, तुमको देख कर लगता है अपने आप से उबे हो। इस तरह गुमसुम रह कर अपनी पीड़ा और न बढ़ाओ, मन हल्का हो जाएगा, अपना दर्द मुझको बताओ। तो सुनकर तिरंगे के नयन छलछला गए, हिचकियों के साथ दर्द के गुबार होठों पर आ गए। वो बोला, हे मेरी भारत माता, वो बोला, हे मेरी भारत माता। जब गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष और शास्त्री जैसे नेताओं के हाथों का स्पर्श पाता था, जब गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष और शास्त्री जैसे नेताओं के हाथों का स्पर्श पाता था, जब आज़ाद, भगत, बिस्मिल और अशफाक जैसा कोई क्रांतिकारी मुझे सीने से लगाता था और शीश उठाकर वंदे मातरम गाता था, तो मैं भी खुशी से फूला नहीं समाता था। मेरा भी अंग और हर रंग खिल जाता था, मैं भी गर्व से लहराता था और लहराने से पहले उन पर फूल बरसाता था, लहराने से पहले उन पर फूल बरसाता था। मगर अब की स्थिति बिल्कुल बदली हुई पाता हूँ। अब ये छुटभइये नेता मुझे नीचे से खींचते हैं और मैं ऊपर से खुल जाता हूँ। अब कि ये छुटभइये नेता मुझे नीचे से खींचते हैं और मैं ऊपर से खुल जाता हूँ, फिर भी राष्ट्र के सम्मान में लहराकर मैं अपना फर्ज पूरा करता हूँ। पर एक सच ये भी है कि भीतर ही भीतर बहुत डरता हूँ। पता नहीं कब तक इस तरह उघाड़ा जाऊँगा, पता नहीं कब तक इस तरह उघाड़ा जाऊँगा, पता नहीं कब तक कश्मीर के लाल चौक पर जलाया जाऊँगा, फाड़ा जाऊँगा। न मालूम कब तक मुझे हाथों में लेकर ये नेता कुर्सी की हवस में लड़े, और क्या पता कब
किसी भ्रष्ट नेता के लिए मुझको झुकना पड़े। कब तक इन नेताओं की टेबलों पर खिलौने की तरह पड़ा रहूँगा। दो झंडे रखे रहते साहब ऐसे कि कब तक इन नेताओं की टेबलों पर खिलौनों की तरह पड़ा रहूँगा। न मालूम कब तक सीमाओं का संकेत बनकर मौन खड़ा रहूँगा। कब तक देखता रहूँगा कुर्सी और वोटों की लूट खसोट। कब तक झेलता रहूँगा श्रृंखलाबद्ध आतंकी विस्फोट। कब तक ढोता रहूँगा लाशों के अंबार। कब तक सुनता रहूँगा हृदय वेदी चीत्कार। कब तक दल और पार्टियों की खींचातान करती रहेगी मेरी आत्मा को घायल और लहूलुहान। विधायकों की खरीद फरोख्त कर जब कोई मंत्री पद की शपथ लेता है तो सचमुच मेरा धीरज जवाब दे देता है। विधायकों की खरीद फरोख्त कर जब कोई मंत्री पद की शपथ लेता है तो सचमुच मेरा धीरज जवाब दे देता है। फिर भी ये मेरी भारत माता, फिर भी इतना कुछ बर्दाश्त करने की शक्ति मैं तब पाता हूँ। प्राण पंक्तियाँ दे रहा हूँ आपको कि फिर भी ये मेरी भारत माता, फिर भी इतना कुछ बर्दाश्त करने की शक्ति मैं तब पाता हूँ जब किसी रणबांकुरे सिपाही के शव पर उड़ाया जाता हूँ। जब किसी रणबांकुरे सिपाही के शव पर उड़ाया जाता हूँ उस वक्त मेरा तार तार रंग दे बसंती चोला गुनगुनाता है। मुझको मेरे होने का अर्थ मिल जाता है। मुझको मेरे होने का अर्थ मिल जाता है। मुझे भी लगता है कि मैं भी उस वीर गति पाने वाले जवान का जवान हूँ, भारत की पहचान हूँ, भारत की शान हूँ। और अंत में 3 पंक्तियाँ। तिरंगा आप सबसे कहता है, पूरे अधिकार से कहता है। और तिरंगे को अधिकार अगर ये कहने का तो आप इस पंक्तियों से जुड़िएगा कि इसलिए हे मेरे देशवासियों अपनी पिछली भूलों को और मत दोहराना। अपनी पिछली भूलों को और मत दोहराना। मुझे चाहे जितनी बार शहीदों के शव पर कफन की तरह सजाना, मगर किसी भ्रष्ट नेता के पापों को ढकने की चादर मत बनाना। बनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारती। बंधुओं, आज रुस्वा जी की कविताओं का केंद्र बिंदु तिरंगा ही रहा। कवि कहता है कि हम रहें ना रहें पर तिरंगा रहे। तिरंगा भी देश में फैले हुए अनाचार, अत्याचार तथा कुछ तथाकथित नेताओं के संस्कार से दुखित है। वो नहीं चाहता कि ऐसे नेताओं के शव पर उसे डाला जाए। वो तो बस वीर बांकुरों और शहीदों की बलिवेदी और उनके शवों पर ही शोभित होना चाहता है। तिरंगे को न जाने कितने दर्द झेलने पड़े हैं। वो न जाने कितनी बार उन तथाकथित नेताओं के कुकर्मों से शर्मिंदा हुआ है, आहत हुआ है। कवि ने तिरंगा के दर्द को बखूबी व्यक्त किया है। धन्यवाद रुस्वा जी, धन्यवाद। तो मित्रों, अब आइए थोड़ा मुझे भी सुन लीजिए। मित्रों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन हम प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। तो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में मैं प्रस्तुत कर रहा हूं अपनी एक छोटी सी कविता, शिक्षक। सुने। क्या है सही, गलत है क्या क्या। क्या है सही, गलत है क्या क्या, सब कुछ हैं बतलाते शिक्षक। अंधकार अज्ञान हटाकर, अंधकार अज्ञान हटाकर नव प्रकाश दिखलाते शिक्षक। सूझ नहीं पड़ती जब राहें, सूझ नहीं पड़ती जब राहें, उत्तम मार्ग सुझाते शिक्षक। सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, सिर्फ
किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन ज्ञान कराते शिक्षक। जहां पराजय भय दिखलाती, जहां पराजय भय दिखलाती, साहस खूब बन्हाते शिक्षक। ज्ञान पिपासा जब जब बढ़ती, ज्ञान पिपासा जब जब बढ़ती, तब तब इसे बुझाते शिक्षक। सच्चे मन से ज्ञान बांटते, सच्चे मन से ज्ञान बांटते, सबके प्रिय बन जाते शिक्षक, सबके प्रिय बन जाते शिक्षक। नमस्कार मित्रों। तो दोस्तों, आज के इस डिजिटल कवि सम्मेलन को हम यहीं विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भारती। नमस्कार।